उन्हीं के स्वरूपन से हुजूर प्रकाश मोहि नाम साहब, उदित मोहि नाम साहब, गुरु गोस्वामी भान प्रताप साहब के पावन चरण कमलों में कोट कोट साहब बंदगी करते हुए पूजनीय मंच पे गुरुदयाल साहब जी छत्तीसगढ़ से पधारे हुए हमारे महान साहब और दूर दराज से आए हुए भक्त प्रेमी माताएं बहनें और बच्चों, हमारा बड़ा सौभाग्य है आप लोगों के दर्शन हो रहे हैं। विशेष सौभाग्य आज ये सतगुरु कबीर साहब की वाणी का 5वां दिन है। हम सब ने सतगुरु कबीर साहब की अमृतमयी वाणी का रसास्वादन किया और हम चाहेंगे जैसा कि हमारे महापुरुष हमें संकेत करते हैं उसी तरह से हम भी अपने आप को उस रास्ते से गुजारें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। कहा भी है कि संतन में सुख बिलसिले उतरो चाहे पार, और फूटा मन बदलाए ले सतगुरु बड़े सुनार। आज तो बड़ा सौभाग्य है कि मंचासीन हमारे महापुरुष साहब के दरबार से पंच से हुजूर प्रकाश मोहि नाम साहब के यहाँ से पधारे हुए हैं। आज तो हमारा जीवन धन्य हो जाना चाहिए और हम कल्पना भी करेंगे कि हमारा जीवन धन्य हो जाए, लेकिन धन्य हमारा जीवन जब ही होगा जब हम अपने आप को उस रास्ते से गुजारेंगे जिस तरह से कहा भी है। ज़्यादा तो कुछ नहीं हम बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी आज्ञा का पालन करेंगे। कहा है धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का ढंग। ये जो हमारे जीवन की रास्ताएं हैं, हमारा जो जिस रास्ते से हम गुजर के आए हैं वो हमारा रास्ता आज महापुरुषों के द्वारा ही सफल होगा, लेकिन कब होगा। कहा है एक गांव में एक भक्त और भक्तिन भी रहे सदगुरु की शरण में रहते थे और वो सदगुरु की आराधना पूजा किया करते थे। लेकिन आज भी वही हाल है कि हम यहाँ मंच पे पधारे हुए महापुरुषों की वाणी वचनों को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। तो मेरा लक्ष्य क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमें क्या चाहना है, इसीलिए तो हम आए हैं। अब हमें क्या चाहना है ये हम स्वयं जानेंगे। ये हम स्वयं जानते हैं हम किस लिए आए हैं। यहाँ हम धनवान बनने आए हैं या गुणवान बनने आए हैं या पहलवान बनने आए हैं या अपना जीवन उद्धार करने के लिए हम आए हैं। तो ये हमारा जीवन जब ही उद्धार होगा जब हम उस भक्त और भक्तिन की तरह से अपना जीवन यापन करेंगे। तो वो भक्ति और भक्तिन दोनों सदगुरु की शरण में रहते हुए उनके एक ही आकांक्षा थी कि मेरे कोई संतान नहीं है और संतान हो जाए। इसीलिए वो साधु संतों की भी सेवा करते थे, आए हुए अतिथि मेहमानों की भी सेवा में अपना समय व्यतीत करते थे। कुछ समय के बाद में क्या हुआ, उनका जीवन यूं ही चला गया। कौन बकवास करे, 70 साल का उम्र हो गई, कोई संतान नहीं हुई। अब जब हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो हम ये सोचते हैं कि
भक्ति में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो घबरा करके भक्ति जो है पूजा पाठ भी बंद कर देती है कि पूजा पाठ में रखा क्या है, संतों की सेवा में क्या है, कुछ मिलने वाला तो है नहीं, क्यों करें। लेकिन कहा है संत जो होते हैं वो बड़े दयालु होते हैं। तो एक रामदास नाम के महात्मा, रोजाना उनका काम था, कभी किसी गांव में पहुंच गए, कभी किसी गांव में पहुंच जाते हैं, कभी किसी नगरी में पहुंच जाते हैं, तो उनका यही चुटकी भर आटा चाहिए। और जब उनका पूरा हो जाता था तो अपनी कुटिया में आते थे, बनाते थे और पाते थे, यही उनका काम था। तो रामदास जी पहुंच जाते हैं उसके दरवाजे, भक्तिन के दरवाजे, सुबह का समय था। तो वो कहते हैं माता जी कुछ आपके दरबार से मिलना चाहिए। भक्तिन तो वैसे भी महात्माओं से आरुष्ट थी, महात्माओं से विरोध रखती थी, तो कहती है बाबा यहाँ कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। तो झाड़ू मार रही थी। रामदास सोचते हैं कि झाड़ू मार लेगी तब देगी, तो झाड़ू भी मार चुकती है। तो आवाज लगाते हैं माता जी दरबार में से कुछ मिलना चाहिए। तब तक उसने अपना पोता नहीं होता पुतना वाला डिब्बा लिया। पहले हड़िया में पुतना रखा जाता था और उसी पुतना को ही हड़िया में रख भी देते थे। तो हड़िया लेती है और अपना चौका पोतती है। तब तक तीसरी बार फिर वो आवाज मारते हैं, अरे माता जी दरबार से कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। माँ कहती है कि अभी तुम गए नहीं बाबा जी, यहाँ तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो महात्मा जी कहते हैं रामदास कि अरे कुछ मिलना चाहिए। तो उनके हाथ में वही पुतना था ना, तो उसको फेंक के मार दिया, छाती में लगा। महात्मा जी ने पुतना को लेकर के अपने हाथों में ले लेते और कहने लगते हैं कि मांगे से दीना कछु और किया नहीं इनकार, और पुतना के बदले तेरे पोता खेले द्वार। कहती है माँ कि चलो ऐसे तो हमने महात्मा बहुत देख लिए, आप बताइए हमारा 70 साल का उम्र हो गया, अब हमारे यहाँ बच्चा खेलेगा हमारे दरवाजे पे। लेकिन रामदास ने क्या किया, उस पुतना को लिया, गांव में फेरी लगाई। उसके बाद एक नदी पड़ती थी, उसमें उसने उसको पुतना को धोया और धो करके अपने आश्रम में जाते हैं तो अपनी झोपड़ी के ऊपर डाल देते हैं। सूख जाता है तो बत्ती बनाते हैं। बत्ती बनाने के बाद फिर उसमें घी में डुबोते हैं और घी में डुबो के फिर उसी से आरती करते हैं, अपने परमात्मा की, ठाकुर जी की आरती करते हैं। रोजाना उनका नियम है। लेकिन पुतना क्या कहता है, पुतना विनय करता है कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, आज हम कहाँ से पधारे हुए महान साहबों के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। तो पुतना कहता है कि धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का ढंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग कि पहले पोता मैं रोता था पड़ा पात्र के बीच, और अंग अंग सड़ते गलते थे, कर्म धर्म थे नीचे, हो रहा था जीवन से तंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है,
पूतना कहता है कि पहले की माँ बहनें ऐसी थी, हड़िया में पोत के और डाल देती थी, ऐसे हड़िया वो सड़ता रहता था। आज तो शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी समाज है, आज ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले की माँ बहनें ऐसी थी। तो पूतना कहता है कि कर कमलों से हुआ फूल सम, घृत में दिया डुबोए, और मान सहित मंदिर पहुंचाया, देखा ठाकुर द्वार, बना में पूजा कायर ढंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। पूतना कहता है हमारा कितना सौभाग्य जो हम ऐसे महापुरुष के कर कलमों, कमल रूपी कलमों हाथों में पहुंच गए, और हमारी आज ऐसी स्थिति हो गई। आज हम कैसी स्थिति में गुजर रहे हैं, मंदिर में पहुंच जाते हैं। पूतना कहता है झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करें गुणगान, और देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ, भक्त आंखों पर लेते वो संग, धन्य है सतपुरुषों का संग। तो पूतना कहता है आज हम ठाकुर जी के ऊपर घूम रहा हूं, ये मेरा कितना सौभाग्य है, ये संतों की कृपा है, दया है, जो हम आज ठाकुर जी के ऊपर घूम रहे हैं। और गरुड़ लोग गुणगान करते हैं, जैसे आप लोग आरती गाते हैं तो आरती भी गाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। सदगुरु की प्रार्थना भी करते हैं, कैसे मैं आऊं साहेब शरण तुम्हारे, महामलन साहेब दे हमारी ये आरती। गरुड़ लोग देवता लोग, और गरुड़ देवता कहाँ हैं? यही तो आप ही लोग तो देवता हैं, लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। हम देवता होकर के भी ऐसे कुचक्र में फंसे पड़े हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं, भूले पड़े हैं। और भक्त जो लोग होते हैं, जो लंगड़े लोग होते हैं, अपाहिज होते हैं, वो वहीं से जब घड़ियाल घंटा बजता है वहीं से अपना सतनाम सतनाम, जय सिया राम जय सिया राम, राधे राधे, जो जिस इसको मानता है उसकी आराधना वहीं से अपना करने लगते हैं। और आरती होने के बाद भक्त लोग आप लोग ऐसे करके मस्तक में लगाते हैं। तो पूतना कहता मेरा तो बड़ा सौभाग्य है। और बताता है, पूतना कहता है कि बालक वृद्ध सकन जन भूले, अंधियारे दुख होत, और देत बताए मंदिर का मार्ग, जगमग ज्योति होत, आशीषें लंगड़े और अपंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। पूतना कहता है मेरा तो बड़ा सौभाग्य है। अरे जब कोई भूल जाता है, बालक या कोई वृद्ध भूल जाता, रास्ता नहीं उसे मालूम होती है, तो मंदिर में दीप जल रहा है तो भूला हुआ व्यक्ति सोचता है कि यहाँ चिराग जल रहा है, न यहाँ कोई ना कोई होगा, तो मंदिर में पहुंच जाता है तो गांव का रास्ता मेरे सहारे से मिल जाता है। उस परम पिता परमात्मा का रास्ता हमारे संतों के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो इस तरह से पूतना कहता है कि यह विनीत होता संतों से पतितों का उद्धार, और पूतना का सब जग में होता बार बार बलिहार, बना है जैसे अपावन गंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। तो इसी तरह से हमारा जीवन अगर हम संतों की शरण में लगे रहेंगे, गलतियां स्वाभाविक हैं, गलतियां हो ही जाती हैं, लेकिन अगर लगे रहेंगे, लगे रहो दरबार में धका धनी के खाओ, और कभी गरीब निवाजे जो दर छोड़ना जाओ। समय आता है, समय गुजरता है,
9-10 मास आते हैं, माँ गर्भवती से निवृत्त होती है, उसके घर में बालक पैदा होता है, बड़ा सौभाग्य है। लोग बधाई देने आते हैं, कहते हैं बताइए भक्त के यहाँ 70 साल की उम्र में ये बच्चा पैदा हुआ है। भक्तिन भी अपना सौभाग्य प्राप्त करती है और कहती है कि जो मैं ऐसे संत को और मुख भर देती दान, तो मेरे सुत जन्म थे ध्रुव प्रहलाद समान। ऐसे भक्त मेरे यहाँ जन्म लेते, जो हम वो मांगता वही हम दे देती। वो तो मैंने गुस्से में फेंक के पुतना मार दिया। उसका सौभाग्य कि आज मेरे घर में बालक आया है, बड़ा सौभाग्य है। इसी तरह से घबराइए नहीं, घबराने की बात नहीं है। सतगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब के लिए कहा है कि भक्ति प्रभाव मिटी सकल धर्मदास की पीर, और कोट जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। कहते हैं करोड़ों जन्म के पूर्ण प्रताप से तब धनी धर्मदास साहब को सतगुरु कबीर साहब मिले थे। तो घबराने की बात नहीं है, ये लगन की बात है। लगे रहो साहब की शरण में, लगे रहोगे तो किसी ना किसी दिन सुनाई हो ही जाएगी। अरे लगे रहोगे तो हो जाएगी, और मेरे ऐसे डरपोक अगर डरते रहोगे तो ये ना होने वाले। साहब कहते हैं आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, और आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। डर तो केवल मेरी चाहना है, डर जो है वो मेरी चाहना है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सो सहन के सहा।